हाँ बच्चों, तो कंपनी अकाउंट्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का कुछ भाग आप 12th में पढ़ भी चुके हैं, फिर भी हम ये मानते हैं कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो शेयर आप जानते ही हो कि एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। कंपनियां इसको बेच के अपने पास कैपिटल जनरेट करती हैं, इसलिए इसका पूरा नाम जो है वो शेयर कैपिटल होता है। बैलेंस शीट में जो लिखा जाता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो इन शेयर को कैसे इशू करना है, उसकी क्या जनरल एंट्रीज होंगी। ठीक है, बेसिकली इन शेयर को कभी कभी पैसे के लिए और कभी कभी कोई और कंसिडरेशन के लिए भी इशू किया जा सकता है। जैसे मान लो कभी किसी से एसेट खरीदी, पैसा नहीं, हमने शेयर उठा के दे दिया, तो ये हो जाएगा इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, मतलब कैश के अलावा किसी और कंसिडरेशन के लिए भी शेयर इशू किए जा सकते हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स में अभी हम लोग पहला इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन इन कैश, तो कैश के कंसिडरेशन वाला अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये मानते हैं कि शेयर के बदले में हमें क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं, रुपए पैसे चाहिए। अब शेयर का पैसा या तो आप एक लमसम अमाउंट में ले सकते हो, यानी कोई भी कंपनी अगर पैसे के लिए शेयर इशू करती है तो वो पैसा या तो एक ही बार में मांग लेती है। ठीक है, यानी इसमें दो पार्ट हो जाते हैं, या तो हम क्या ले सकते हैं इसका लमसम पेमेंट या फिर इंस्टॉलमेंट। लमसम पेमेंट लेते हैं तो हम लोग को बस बेसिकली दो जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती हैं, एक बार ड्यू की और एक बार पेमेंट करनी की। ठीक है, तो शेयर जो है वो हमारी कैपिटल है और कैपिटल होती है लायबिलिटी साइड। ठीक है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, हमारा क्रेडिट। तो जब आप लमसम पेमेंट के लिए शेयर इशू करते हो तो आपका जो जर्नल एंट्री होती है जिसको आप ये शेयर इशू करते हो, अगर वो पैसे चेक के माध्यम से दे रहा है बैंक, अदरवाइज कैश, बेसिकली हम लोग बैंक से ही सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स, जानते हो आप दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो अगर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रेफरेंस शेयर अगर इशू कर रहे हैं तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर्स हमारे पास से जा रहे होते हैं इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे, और मेरे पास क्या आता है, पैसा आता है, इसलिए बैंक डेबिट हो जाता है। तो कह सकते हो अगर शेयर्स को कंसिडरेशन इन कैश के लिए अगर बेचा जा रहा है और एक ही बार में अगर लमसम पेमेंट मिल जाती है, इंस्टॉलमेंट में बात नहीं होती है, तो सिर्फ एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कुछ राइटर इसकी जगह पे दो एंट्री पास करते हैं, एक बार अमाउंट ड्यू करने की और एक बार पे करने की। जब अमाउंट ड्यू करते हैं तो फिर इसकी जगह पे वो दो एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या कर दिया हमने, शेयर दे दिए हैं और पैसा भी मिला नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने एज अ डेटर क्रिएट कर दिया है, और बाद में जब पैसा मिल जाता है तो एक एंट्री पास कर देंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। यानी ये एंट्री में क्या होता है कि तुरंत इधर शेयर दिया, इधर पैसे मिल गए। इसमें क्या होता है, शेयर देते हैं, हो सकता है एक दिन दो दिन बाद पैसे मिलें, तो एक बार ड्यू की एंट्री मिलती है और एक बार उसकी पेमेंट की एंट्री होती है। तो ये तो बातें हो गई बेटा कि अगर एक ही बार में पैसा मिलना है, यानी इंस्टॉलमेंट में शेयर को नहीं इशू करना है, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। यानी अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो वो ये वाला आता है, ये वाला बहुत कम आता है। तो हम लोग को मेट्रिक की ये समझना है। अब अगर इंस्टॉलमेंट में शेयर्स का पैसा लिया जाता है तो उन इंस्टॉलमेंट के नाम रखे गए हैं। क्या नाम है, एक हो जाता है एप्लीकेशन, दूसरा हो जाता है अलॉटमेंट, तीसरा हो जाता है आपका फर्स्ट कॉल, और सबसे लास्ट में हो जाता है हमारा फाइनल कॉल। तो ये प्रोसीजर है। इस तरीके से हम लोग, जब पहले आपको क्या करना होता है, जो इन्वेस्टर होगा वो हमें एप्लीकेशन देगा कि हमें कितने शेयर खरीदने हैं,
और उस एप्लीकेशन में कुछ मनी रहेगा। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लो कि 10 रुपए का शेयर है, तो जो ये बनाई गई इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन उसने बनाई 2 रुपए की, अलॉटमेंट 3 रुपए की, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की और फाइनल कॉल 2 रुपए की। तो मान लो मिस्टर सुरेश को 1000 शेयर खरीदने हैं, तो वो एप्लीकेशन देगा जिसमें लिखा होगा 1000 शेयर खरीदने हैं, और 1000 इंटू 2000 रुपीज़ भी देगा एप्लीकेशन के साथ में। तो जो एप्लीकेशन के साथ मनी मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मनी। फिर जब एप्लीकेशन आ जाएगी, हमें सही लगेगा कि हाँ इनको शेयर देने चाहिए, तो अलॉटमेंट कर देते हैं। जैसे मकान दुकान की रजिस्ट्री होती है, वैसे शेयर्स का क्या होता है, अलॉटमेंट होता है। तो जब शेयर अलॉट करेंगे तो 3 रुपए पर शेयर फिर से चाहिए। 1000 शेयर दिए हैं तो 1000 शेयर इंटू 3 रुपए, 3000 रुपये फिर से देंगे। थोड़े दिन बाद हम फर्स्ट कॉल के जरिए 3 रुपए के हिसाब से पेमेंट ले लेंगे और सबसे लास्ट में फाइनल कॉल के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट ले लेंगे और शेयर्स का पूरा पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। अब मुद्दा है कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? जब एक ही बार में 10 रुपए मिल सकते हैं तो टुकड़े में पैसे क्यों लेती हैं? क्योंकि ऐसा करने में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाता है। अब हो सकता है कि मान लीजिए मैं 1 लाख शेयर खरीदना चाहता हूं और 1 लाख इंटू 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 2-3-4 महीने में धीमे धीमे करके हमारे पास लाख 2-2 लाख रुपए आएंगे। तो हम इंस्टॉलमेंट के जरिए कोई चीज़ आसानी से खरीद सकते हैं। और आजकल जानते ही हो इंस्टॉलमेंट का ज़माना है। पता लगा किसी के पास 50,000 रुपए है, 10 लाख की कार लेके चला रहा है, बात समझ लो। तो उससे उसका रियल फेस नहीं दिखाई पड़ता है। तो बहुत सारी ज़रूरतें इन इंस्टॉलमेंट के जरिए आदमी पूरा कर लेता है, अपने शौक पूरे कर लेता है। तो इसी तरीके से इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्ट शेयर में लाया गया कि थोड़े थोड़े करके पैसे ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा आदमी कमाता है, थोड़ा थोड़ा चुका देगा, इसी बहाने उसका इन्वेस्ट हो जाएगा और कंपनी के पास क्या होगी, शेयर कैपिटल आ जाएगी। तो अब हम लोग बेटा इसमें जा रहे हैं। अब अगर ये होता है तो जनरल एंट्रीज क्या होंगी? इसके जनरल एंट्री तो हमने बता दिया आपको। इसकी जनरल एंट्री समझना है कि अगर इंस्टॉलमेंट में शेयर का पैसा दिया जाएगा तो उसकी बेसिकली जनरल एंट्री क्या होने वाली है। तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी? इसकी वाली जनरल एंट्रीज हैं जनरल एंट्रीज। अब हर चीज के लिए 2-2 एंट्री पास होती हैं। तो फॉर एप्लीकेशन के समय क्या एंट्री पास होंगी? एप्लीकेशन के समय 2 एंट्री पास होंगी। पहली एंट्री हो जाएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरी एंट्री पास हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी अमाउंट कैसे भरे जाएंगे सब सिखाएंगे, परेशान होने की नीड नहीं। तो 2 एंट्री हो गई एप्लीकेशन की, सेम ऐसे ही 2 एंट्री हो जाएंगी अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होता है, देखो हर 2 एंट्री में एक होती है बैंक वाली एंट्री और एक होती है शेयर कैपिटल वाली एंट्री। तो एप्लीकेशन के समय बैंक वाली एंट्री पहले होती है और कैपिटल वाली एंट्री बाद में होती है। बाकी जितनी भी चीजें हैं अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, इन सब में उल्टा होता है। कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी और बैंक वाली एंट्री बाद में होगी। एंट्री इसी तरह बनेंगी। यहाँ शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल है तो यहाँ हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी टोटल की तीसरी एंट्री। और चौथी एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर इसी तरीके फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री बन जाएंगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सेम इसी तरीके से फाइनल कॉल की 2 एंट्री पास हो जाएंगी।
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो ये तो बेसिक 8 एंट्री हो गई जो हमने आपको सिखाई। इस तरीके से सारी एंट्री बनेंगी, ठीक है। अभी एंट्रीज और समझनी है, हम लोग को सीखनी है, धीमे धीमे चैप्टर आगे बढ़ेगा। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों इंस्टॉलमेंट एक ही में होती हैं, तो इनका नाम हो जाता है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही कॉल होगी तो उसका नाम रख देंगे क्या हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और उस केस में बस 6 ही एंट्री होंगी, 8 एंट्रीज नहीं होंगी। तो इतना हम लोगों ने बेसिक समझ लिया है। अब इससे जुड़ा हुआ पहले एक सवाल देखेंगे, फिर आगे की बातें करेंगे। तो सवाल हम लोग के पास आ रहा है, ये है पहला सवाल, ठीक है। और पहले सवाल आराम से पढ़ लेते हैं, 1 मिनट बस। तो अगर सवाल पढ़ ले हम लोग, तो सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 lakhs इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 rupees ईच, और पेबल कैसे पे करना है, ये 10 रुपये, 2 रुपये चाहिए एप्लीकेशन पे, 4 रुपये चाहिए अलॉटमेंट में, और बाकी 4 रुपये चाहिए कॉल्स पे। मतलब एक ही कॉल है, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सारे शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए हैं और सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो गया है। हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है इन ट्रांजैक्शंस की। तो यही जो अभी आप लोगों ने 6, 7, 8 एंट्री लिखी हैं, इन्हीं एंट्री को हम लोग को लगाना है, इन्हीं एंट्री से सवाल बनाना है। अब हम लोग पहला सवाल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे भरेंगे, 10 लाख शेयर थे और 2 रुपये एप्लीकेशन में, यानी 10 लाख इंटू 2, यहाँ लिख देते हैं 10 लाख इंटू ₹2 करके, यानी 20 लाख रुपए हमारे पास इस तरीके से एंट्री पास हो गई हमारी, कौन सी, एप्लीकेशन वाली। सेम इसी तरीके से अलॉटमेंट की पास करनी है, लेकिन अलॉटमेंट में क्या होगा कि कैपिटल वाली एंट्री पहले होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो एंट्री होती है इसको ड्यू करने की एंट्री करते हैं, और जो बैंक वाली एंट्री होती है उसको पेमेंट करने की एंट्री बोलते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 10 लाख शेयर है और 4 रुपये अलॉटमेंट पे लेना है, तो 10 लाख इंटू 4, यानी कि 40 लाख रुपीज़ यहाँ पे आ गए हम लोग के पास। और सबसे लास्ट में है हम लोग की फाइनल कॉल। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये भी 4 रुपए की थी, तो 10 लाख इंटू 4 रुपये, यानी 40 लाख हमारा यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ गए। अब कभी कभी क्या होता है कि सवाल इतनी बातें तो करेगा कि जर्नल एंट्री पास करो, और साथ ही साथ कह देगा कि आपको कैश बुक भी बनानी है, मतलब बैंक अकाउंट, जो बैंक आया है इसकी जर्नल एंट्रीज का अकाउंट भी आपको साथ ही में बनाना है।
तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं गया है, लेकिन हम बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अगले क्वेश्चन में आप देख पाओगे तो यहाँ बोल देगा रिकॉर्ड जर्नल एंट्री पास करिए और साथ में क्या बनाइए आप, कैश बुक भी बनाइए। बात समझ गए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कैश बुक कैसे बनाते हैं, तो इस क्वेश्चन में ही हम बनवा देते हैं। तो यहाँ पे हम बोलवाएंगे कैश बुक, बोल भले रहे इसको कैश बुक, लेकिन ये बन रहा है क्या, इसमें सिर्फ बैंक का कॉलम बन रहा है। इसको आप कैश बुक विद बैंक कॉलम बोल सकते हो, या इसी को आप बैंक अकाउंट भी बोल सकते हो। कभी बोल देगा सवाल बैंक अकाउंट बनाइए, कभी बोलेगा कैश बुक बनाइए, बात दोनों की सेम। कुछ नहीं करना है, जहां जहां ये ऊपर बैंक आया उसकी पोस्टिंग कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग के पास बैंक आया था, तो ये आ जाएगा डेबिट है, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख रुपए। इसके बाद यहाँ बैंक आया था, तो आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 40 लाख। और इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा टू शेयर, यहाँ पे एक ही कॉल थी तो इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, या खाली फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। 40 लाख रुपए, और कहीं कुछ है नहीं, तो इतना ही पैसा यहाँ पे आ जाएगा बाई बैलेंस ईडी में 100 लाख रुपीज। और इस तरीके से आपका ये बैंक अकाउंट मैच कर जाएगा। बात समझ गए। ये था बेटा आपका पहला क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर्स। आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहा है हम लोग के पास ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो आओ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं, और कोई अगर नई बात होगी तो पहले वो टॉपिक समझेंगे फिर सवाल लगाएंगे। फिर भी सवाल पहले पढ़ लेते हैं, तभी पता चलेगा कि सवाल यही है या कुछ और है। अब जो अभी आपको बात बताई गई थी, ये हम लोगों ने माना था कि जो शेयर है 10 रुपए का, उसमें 10 ही रुपए प्राप्त हो रहे हैं। वैसे जो शेयर इशू किए जाते हैं वो या तो प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे या फिर पार पे। अब ये सब क्या है ये भी समझ लें, यानी इशू ऑफ शेयर्स में ये बात भी हम लोग को समझनी जरूरी है। शेयर जो इशू किए जाते हैं वो 3 प्राइजेस पे, 3 प्राइस पे, या तो एट पार, या एट डिस्काउंट, या फिर एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। कंपनीज लॉ का एक सेक्शन है, उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं कि कंपनी डिस्काउंट भी शेयर इशू नहीं कर सकती हैं। इसलिए बहुत सारी कंपनियां, मेजर कंपनियां, ज़्यादातर कंपनियां डिस्काउंट पे अपने शेयर को इशू नहीं करा पाती। तो इसको भूल जाओ, फिर भी अभी ये समझने के लिए लिखेंगे हम लोग। एट पार का मतलब है शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू बोलो, नॉमिनल वैल्यू बोलो, बात एक ही होती है। तो फेस वैल्यू 10 रुपए है और हमने इस शेयर को इसी प्राइस पे, यानी इशू प्राइस, आईपी मतलब इशू प्राइस 10 ही रुपए पे इशू किया है। यानी उसकी फेस वैल्यू और जो इशू वाली वैल्यू है वो दोनों क्या है, पार है, सेम है। तो उसको हम लोग बोलते हैं शेयर को पार पे इशू किया गया है। यही वाला केस था बेटा पहले वाले सवाल में। 10 रुपए का शेयर था, 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट में, 4 रुपए कॉल में मिले थे, 10 ही रुपए मिले थे। ना 10 से कम प्रभाव पड़ा है, ना 10 से ज्यादा। डिस्काउंट का मतलब होता है कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो उसका इशू प्राइस क्या है, लेस देन 10 है। एजम्पशन करके हम लोग 9 रुपए लिख देते हैं। मान लो 10 रुपए से कम, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए, कुछ भी हो सकता है। प्रीमियम का मतलब होता है कि फेस वैल्यू अगर 10 रुपए है तो इशू किया गया है 10 रुपए से ज्यादा पे, यानी सपोज कर लो 12 रुपए पे। तो मुद्दा ये आता है कि ये वाला हम लोग समझ चुके हैं, सवाल भी लगा चुके हैं, ये वाला होता ही नहीं है, भूल जाओ। प्रीमियम पे होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा इन वाली जनरल एंट्रीज में, बात समझ लो। ये जो जनरल एंट्रीज लिखी थी हम लोगों ने, वो
इशू एट पार के केस में लगने वाली, पार के केस में। अगर प्रीमियम होगा तो थोड़ा बहुत चेंज आने वाला है इन एंट्रीज में। इन एंट्रीज में चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस एंट्री में चेंज आएगा, सिर्फ थर्ड एंट्री। तो अब यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, अगर इशू एट प्रीमियम होता है, ठीक है, अभी सवाल पढ़े नहीं है, अभी सवाल हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये समझ लें। अगर प्रीमियम पे शेयर इशू करने होते हैं तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा आता है, ठीक है, सरप्लस में। जैसे आजकल जान ही रहे हो आप कि लॉकडाउन चल रहा है, तो हर चीज, ज्यादातर चीजें प्राइजेस से ज्यादा में बिक रही हैं, और जिन चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे आप जानते ही होंगे, ठीक है, जैसे मैं तो खाता पीता नहीं हूँ ये सब चीजें, फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ, जैसे पान मसाला हो गया, सिगरेट हो गया, तो इस समय यूपी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। ये सब चोरी छिपे बिक रहा है, लेकिन पैसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। जिस सिगरेट का दाम 100 रुपए की डिब्बी होती है, वो 250 रुपए की बिक रही है, बात समझ लो। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपसे चार्ज किए जा रहे हैं, दैट इज प्रीमियम। जैसे 10 रुपए का है, तो जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तभी ऐसा हो पाता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसके शेयर लेने के लिए आदमी परेशान रहता है कि यार शेयर आए हम तुरंत ही खरीदें, तो वो कंपनियां शेयर को प्रीमियम पे इशू कर पाती हैं। जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, जिनमें पैसा लगाने में आदमी को लगता है पैसा डूबेगा नहीं, बहुत सारा हम लोग को फायदे होने वाले हैं, शेयर के दाम बढ़ जाएंगे, बहुत सारा डिविडेंड हमें कंपनी देगी, तो उन कंपनियों के प्राइजेस जो शेयर के रहते हैं वो ज्यादातर प्रीमियम पे होते हैं। तो एक एक्स्ट्रा पैसा हमें मिल जाएगा, जिसका नाम क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। इस प्रीमियम का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। कुछ लोग इसको एसपीआर यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी बोलते हैं, एज अ रिजर्व की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। तो अगर ये प्रीमियम पे पैसा मिल रहा होगा, एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होगा, तो उसका कैसे क्या ट्रीटमेंट करना है ये हम लोग को समझना है। तो अगर प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे होंगे तो कह सकते हो, जो आपकी थर्ड एंट्री थी, थर्ड एंट्री कौन सी थी, जो यहाँ हम लोगों ने लिखी थी, एंट्री नंबर 3 थी। सीक्वेंस ऐसे ही लिखना, बार बार हम थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री बोलेंगे तो आपको समझने में तकलीफ नहीं होगी। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, विल बी रिवाइज्ड, ठीक है। उसको क्या कर लेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे, रिवाइज कर देंगे। क्या चेंज होगा, पूरी एंट्री एज इट इज रहेगी, यहाँ पे एक चीज और आ जाएगी जिसको बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यानी जो एंट्री ये लिखी थी वो एंट्री चेंज होके अब ये एंट्री बन जाएगी, क्या बन जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो सिर्फ तीसरी एंट्री में बदलाव होगा, बाकी सारी एंट्री जो हैं वो वैसे ही रहने वाली। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि अगर प्रीमियम पे शेयर इशू किए जाएंगे तो उनमें क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हम लोग को सवाल लगाते समय, जनरल एंट्री पास करते समय। तो वापस आ जाते हैं बेटा सवाल में हम लोग। तो अगर क्वेश्चन देखें तो बोला गया है कि हमें 5 करोड़ इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू करने हैं, और इशू जो करना है वो प्रीमियम पे इशू करना है। और प्रीमियम कितना लेंगे हम लोग, 4 रुपए पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है और 4 रुपए प्रीमियम पे उसको इशू करना है, मतलब कुल मिला के 10 और 4 14 रुपए हमें पर शेयर चाहिए। कैसे चाहिए, 1 रुपए भैया दे दो हमें एप्लीकेशन में, 6 रुपए दे दो अलॉटमेंट में, और ये 6 रुपए में ही वो 4 रुपए प्रीमियम का शामिल है। ज्यादातर जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो हम लोग शेयर अलॉट करते समय लेते हैं। वैसे सवाल हमें लिख देता है, लेकिन कुछ ना बताए तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के समय कॉल किया जाता है। बता दिया सवाल ने कि 6 रुपए जो है इसी में वो 4 रुपए भी शामिल है, मतलब इस 6 रुपए में देखो तो 4 रुपए प्रीमियम है और 2 रुपए जो है वो मेन अलॉटमेंट का है। तो 1 रुपए एप्लीकेशन पे हो गया, 6 रुपए ये हो गए, 6 1 7, 3 रुपए फर्स्ट कॉल में, 7 3 10, और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, यानी यहाँ बैलेंस का मतलब कितना पैसा हो गया, 4 रुपए। ऐसे हम लोगों ने जोड़ घटाना करके इसको निकाल लिया है।
फिर बोल रहा है कि सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए हैं, सारा पैसा ड्यूली रिसीव हो गया है, एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल ऑन 1 लाख शेयर और फाइनल कॉल ऑन 1.5 लाख शेयर। यानी जब हम ये 5 करोड़ शेयर पे पैसा मांगेंगे तो जब फर्स्ट कॉल मिलेगी तो वहां 1 लाख शेयर से पैसा हमको नहीं मिलेगा और फाइनल कॉल पे 1.5 लाख शेयर पे पैसा नहीं मिलेगा। तो ये पैसा जो नहीं मिलता है, आप कॉल करते हो और पैसा बकाया हो जाता है, यानी हमने कॉल किया, मांगा और वो पैसा क्या हो गया, एरियर में हो गया, नहीं मिल पाया, तो इसी का नाम इससे बनता है कॉल इन एरियर। यानी किसी भी इंस्टॉलमेंट का पैसा अगर नहीं मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉल्स इन एरियर्स। तो ये भी समझना हम लोग को कॉल्स इन एरियर्स का क्या ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। जो ये कॉल्स इन एरियर्स होगी, इस कॉल्स इन एरियर्स को क्या किया जाता है, ये हमेशा कॉल्स इन एरियर्स क्या हो जाएगी, डेबिट कर दी जाती। क्या कर दी जाएगी, हमेशा क्या होगी, डेबिट होगी। और किस में होगी, बैंक वाली एंट्री में होगी। क्या बताया हमने, जहां पे कॉल्स इन एरियर्स होगा, जैसे एग्जांपल के तहत इसको समझो। मान लो कभी भी इसमें एरियर नहीं होगा, एप्लीकेशन ही के समय पैसा नहीं दोगे तो एप्लीकेशन फाड़ फोड़ के फेंक देंगे हम, बात समझ लो। तो एप्लीकेशन पे कॉल्स इन एरियर्स नहीं होता, कॉल्स इन एरियर्स या तो अलॉटमेंट पे होगा या यहाँ होगा या आगे भी होगा। तो जहां पे मान लो कॉल्स इन एरियर्स है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट की जो बैंक वाली एंट्री है यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, यानी एंट्री में चेंज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स भी डेबिट हो जाएगा साथ ही साथ। अगर फर्स्ट कॉल में है तो फर्स्ट कॉल वाली जो बैंक वाली एंट्री है इसके साथ एक चीज और चिपक जाएगी जिसका नाम हो जाएगा क्या, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। इसी तरह अगर फाइनल कॉल में है तो उसमें भी यही हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे डेबिट कर देंगे। तो वही लिख दिया है कि कॉल्स इन एरियर्स जब भी होंगी तो जो उसकी बैंक वाली एंट्री होगी उसके साथ ही साथ क्या कर दिया जाएगा, बैंक के साथ हम लोग उसको भी डेबिट कर देंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो चलो वापस सवाल पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ था कि 1 लाख शेयर और 1.5 लाख शेयर का पैसा हम लोग को नहीं मिल पाएगा। तो अब हम लोग टॉपिक समझ चुके हैं। ठीक है, जो भी सवाल में नई चीजें थी उसको हम लोगों ने पहले ही टॉपिक बना के बता दिया आपको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 5 करोड़ शेयर है, या इसको 500 लाख शेयर बोल सकते हो। वैल्यू हम लोग लैक्स में लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगी, फिर आपको 0.5 करोड़ लिखना पड़ेगा, गलत लगेगा। लाख में लिखते हैं वैल्यू जितनी भी लिख रहे हैं। तो 500 लाख और 1 रुपए लेना है, यानी ये हो गया 500 लैक्स। और ये पैसा आपका, एक गलती हो गई, बताते हैं क्या। ये एंट्री पहली होगी और ये एंट्री दूसरी होगी, ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है और कैपिटल वाली एंट्री बाद में होती है। तो ये एंट्री आप पहले लिखोगे, ये एंट्री बाद में लिखोगे। तीसरी अलॉटमेंट की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसी तीसरी एंट्री में क्योंकि शेयर प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं तो यहाँ एक चीज और आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें वैल्यू कैसे भरें हम लोग, समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, देखो हमें 6 रुपए लेने थे टोटल, जिसमें से 4 रुपए प्रीमियम है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 4 रुपए के हिसाब से आएगी, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो 2 रुपए के हिसाब से आएगी, और यहाँ फुल वैल्यू आ जाएगी इंटू 6 रुपए के हिसाब से। बस नंबर ऑफ शेयर से और मल्टीप्लाई कर दो। तो 500 लाख इंटू 6 यानी 3000 लाख यहाँ हो गए,
500 इंटू 2 1000 लाख यहाँ हो गए, और इसी तरीके से 2000 लैक्स यहाँ पे आ गए। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो अमाउंट भरने में, क्योंकि जो शेयर में सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से अक्सर, वो मेनली होती है अमाउंट को भरने में। इनकी हर बच्चा याद कर लेता है, ये खासकर ये 8 इनकी बेसिक वाली, तो उसको 12th से रटी हुई होती है। तो जो बेसिक वाले सवाल होते हैं उनमें इनकी में बच्चा कम गड़बड़ करता है, ज़्यादातर गड़बड़ी जो होती है वो अमाउंट भरने में होती है। इसलिए अमाउंट भरने के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हिलने नहीं देना है। तो समझ गए बेटा अमाउंट कैसे भरा हमने। फिर अलॉटमेंट के जब पैसे मिलने की बारी आई तो पैसा ड्यूली मिल चुका है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें कितना पैसा मिलेंगे? जितना अपने यहाँ शेयर अलॉटमेंट में लिखा है, यहाँ भी शेयर अलॉटमेंट में उतना ही पैसा आएगा। यानी कितना आएगा? 3000 लाख। और कुछ एंट्री में है नहीं तो डेबिट भी 3000 लिख करोगे, वरना डेबिट क्रेडिट बराबर कैसे होगा? तो किस चीज़ से पकड़ना है यहाँ कौन सा अमाउंट आएगा? जो अलॉटमेंट के सामने फिगर है, सेम फिगर हमारे पास यहाँ पे आनी चाहिए। इस अलॉटमेंट के अलॉटमेंट बराबर रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमारी बेटा ये चौथी एंट्री पास हो गई है। चौथी एंट्री पास हो गई है। अब आगे एंट्री हम लोग समझेंगे, ठीक है। एंट्री नंबर 5, फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरी एंट्री हम लोगों ने लिख दी साथ ही में। यहां कॉल्स इन एरियर्स क्यों लिखा? क्योंकि फर्स्ट कॉल में क्या है हमारा 1 लाख शेयर पे कॉल्स इन एरियर्स है। फर्स्ट कॉल कितने की डिमांड करी हम लोगों ने? 500 लाख शेयर थे और फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की। तो ये हो गया हमारा कितना? 1500 लाख रुपए। फिर अभी हमने सिखाया था जैसे वहां था अलॉटमेंट का पैसा अलॉटमेंट, वैसे ही जो फर्स्ट कॉल का फिगर है ये फिगर और यहां वाले फर्स्ट कॉल में फिगर कितनी होनी चाहिए? सेम टू सेम। कॉल्स इन ईयर्स कैलकुलेट करके लिख सकते हो। 1 लाख शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1 लाख शेयर और 3 रुपए की हमारी कॉल थी ये वाली फर्स्ट कॉल, यानी इस तरीके से कह सकते हो 3 लाख रुपए नहीं मिले। इसमें से इसको माइनस कर दो, यहां की फिगर आपको मिल जाएगी। सेम इसी तरीके से फाइनल कॉल की एंट्री बनाएंगे। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल 4 रुपए की थी, तो यहाँ 500 लाख इंटू 4 रुपए एंड 2000 लैक्स, यहाँ भी 2000 लैक्स। कॉल्स इन ईयर्स में 1.5 लाख शेयर पे पैसा नहीं मिला, 1.5 लाख शेयर पे कितना नहीं मिला? 4 रुपए, यानी 6 लाख रुपए नहीं मिले हैं, यानी 1994 लाख रुपए हम लोग को इस तरीके से यहाँ पे रिसीव हो गया। तो ये तो थी बेटा जनरल एंट्री। साथ ही बोला था कि आपको कैश बुक भी बनानी। कैश बुक में क्या करना है? जो जो बैंक वाले पैसे आए थे उनकी पोस्टिंग कर देनी है। तो पहली एंट्री में बैंक में पैसा आया था 500 लाख शेयर एप्लीकेशन में, शेयर एप्लीकेशन 500 लाख, शेयर अलॉटमेंट में आया था हम लोग के पास 3000 लाख, शेयर फर्स्ट कॉल में आया था
और इसी तरीके से फाइनल कॉल में आया था 1994 लाख। इनका सम करोगे तो आ रहा है 6,991 लाख, और इतना ही पैसा हमारे पास क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, एक बात और बता देते हैं आपको, कुछ राइटर का कैश बुक को लेकर थोड़ा सा अलग चीज है। वो कहते हैं कि जब आपको सवाल में कैश बुक बनाने की बात की जाए, कैश बुक बनाना हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो ये बैंक वाली एंट्री होती है वो पास ही नहीं करते हैं। ये वाली एंट्री पास नहीं करते, ये मन में कर लेते हैं और सीधा इसकी पोस्टिंग वहां कर लेते हैं। लेकिन ऐसे में दिक्कत क्या होती है कि जब ये कॉस्ट एंड ईरियर्स वगैरह आता है तो केवल बैंक वाला अमाउंट कटता है, इसकी एंट्री फिर भी पास करनी पड़ती है। तो उसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, बच्चों को सवाल लगाने में दिक्कत हो जाती है। तो हम लोग ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, हम लोग सारी एंट्री पास करेंगे और फिर अगर कैश बुक बनाने के लिए बोला है तो अलग से बनाएंगे, बैंक वाली एंट्री छोड़ेंगे नहीं, सारी एंट्री पास करेंगे। ठीक है, बात समझ गए? चलो ठीक।